नेशनल हाईवे 352A एक स्पर है तकरीबन 80 किलोमीटर का। नेशनल हाईवे 352 का इस नेशनल हाईवे की स्टार्टिंग होती है जिंद साइड से और एंडिंग होती है सोनीपत साइड में। इस नेशनल हाईवे के जिंद गोहाना सेक्शन को पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड बनाया गया है। अब इस सेक्शन की लेंथ है 40.6 किलोमीटर। उसके बाद में गोहाना सोनीपत सेक्शन आता है जो कि 38.2 किलोमीटर का है। इस वीडियो में हम 7 महीनों के बाद में सोनीपत गोहाना सेक्शन की प्रोग्रेस देखने वाले हैं। पिछली बार मैंने कवर किया था इस सेक्शन को अप्रैल में। प्रोग्रेस देखना हम स्टार्ट करेंगे सोनीपत की तरफ से। सोनीपत साइड में ये एनएच कनेक्ट होता है दिल्ली पानीपत हाईवे के साथ में और गोहाना साइड में ये कनेक्ट होता है पानीपत रोहतक हाईवे के साथ में। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी है ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। चलिए देखते हैं 7 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हो गया नेशनल हाईवे 44 और ये हो गया सामने की साइड में नेशनल हाईवे 352A, जिसे आप सोनीपत बाईपास भी कह सकते हो। इस पॉइंट पर नेशनल हाईवे 44 के नीचे बनाए गए हैं अंडरपास। सोनीपत बाईपास के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है जो पिछली अपडेट में नहीं लगा था। और आप देख सकते हो पिछली अपडेट में स्ट्रीट लाइट्स के लिए पोल्स नहीं लगाए गए थे। इस बार स्ट्रीट लाइट्स के लिए पोल्स लगाए जा चुके हैं। इस एनएच पे आपको बड़वासनी से आगे तक मेन कैरेजवे के साथ साथ दोनों तरफ सर्विस रोड भी देखने को मिलेगी। यहाँ दोनों तरफ की सर्विस रोड और मेन कैरेजवे का काम पूरा हो चुका है। थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद पहले फ्लाईओवर के स्टार्टिंग से पहले राइट साइड में अभी काम पूरा किया जाना है। ये आ जाता है इस प्रोजेक्ट का पहला फ्लाईओवर। इस पॉइंट पर काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, बस फाइनल लेयर और रोड मार्किंग का काम बाकी है। वैसे काम तो अभी स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का अभी बाकी है, लेकिन फ्लाईओवर से आगे की तरफ आने के बाद में तो देख सकते हो स्ट्रीट लाइट्स को लगा दिया गया है। ये एक छोटा सा पैच और आ जाता है जहां पर काम पूरा किया जाना है। और ये स्टार्टिंग हो जाती है दूसरे फ्लाईओवर की अप्रोच रोड की। इस अप्रोच रोड के ऊपर इस साइड में डीबीएम की लेयर का काम हो चुका है। फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में डेक स्लैब का काम भी पूरा है जो पिछली अपडेट में ही पूरा हो गया था। लेकिन आगे की तरफ आप देख सकते हो पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था जो इस बार पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब रोड लेइंग का काम भी शुरू हो गया है। और यहाँ बनाया जा रहा है रेलवे ओवर ब्रिज, जिसके लिए बस यही एक स्पैन है जहां पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा किया जाना है। बाकी के सारे स्पैन्स में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स के ऊपर कैप का काम नहीं हुआ था। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ मेन कैरेजवे के ऊपर रोड लेइंग हो चुकी है जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। पिछली अपडेट में इस पूरे ही स्ट्रेच में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था मेन कैरेजवे के ऊपर। इस बार तो आप देख ही रहे हो रोड लेइंग हो चुकी है। ये आ जाता है तीसरा फ्लाईओवर इस प्रोजेक्ट का। इस फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी रोड लेइंग हो चुकी है, बस फ्लाईओवर के ऊपर बाकी है।
आगे की तरफ आने के बाद अभी यहाँ पर काम पूरा किया जाना है। यहाँ पर कास्टिंग यार्ड था जहाँ पर कास्टिंग की जा रही थी क्रैश बैरियर और आरई पैनल्स की। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। यहाँ से आगे की तरफ राइट साइड की सर्विस रोड का काम अभी पूरा किया जाना है। यहाँ पर भी रोड लिंक का काम हो चुका है इस अप्रोच रोड के ऊपर, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। ये आ जाता है दूसरा रेलवे ओवर ब्रिज, जहां पर बस अब एक ही स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा किया जाना है। पिछली अपडेट में यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पैन था जहां पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हुआ था। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी अर्थवर्क का काम ही चालू था पिछली अपडेट में। इस बार तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर भी रोड लेइंग हो चुकी है। और ये आ जाता है पुराना अलाइनमेंट इस एनएच का। इस पॉइंट पर रैंप्स बनाए गए हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। अगर आप यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड की सरफेस रोड का यूज करोगे तो आप सोनीपत स्पर के ऊपर चले जाओगे। रैंप का यूज करोगे तो एनएच के ऊपर एंट्री ले लोगे। राइट साइड में है एग्जिट के लिए रैंप, और राइट साइड की सरफेस रोड है उस ट्रैफिक के लिए जो सोनीपत स्पर का यूज करके आएगा। अभी यहाँ पर दोनों तरफ के रैंप और मेन कैरेज वे के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। यहाँ कैनाल क्रॉसिंग के दोनों तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं, पियर कैप का काम बाकी है। लेफ्ट साइड में ये है सोनीपत स्पर। सोनीपत स्पर के एंडिंग में बड़वासनी के पास में एनएच के सारे पियर्स अभी रेडी किए जाने हैं। यहाँ आकर एंड हो जाता है बड़वासनी बाईपास। यहाँ से आगे की तरफ सर्विस रोड आपको अंडरपास के दोनों तरफ ही देखने को मिलेगी। बाकी मेन कैरेजवे के ऊपर फाइनल लेयर का काम गोहाना तक तकरीबन 90% पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे को रोड मार्किंग नजर नहीं आई है। ओके जी, राइट नाउ मैं अब आ चुका हूँ बड़वासनी बाईपास के एंडिंग पॉइंट से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे की तरफ। तो 8 किलोमीटर आगे की तरफ आने के बाद टोल प्लाजा से पहले ये एक छोटा सा स्ट्रेच आ जाता है जहां पर फाइनल लेयर का काम अभी किया जाना है। देख सकते हो ड्रेन के ऊपर यहाँ पर जो ब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर रोड लेइंग का काम अभी शुरू किया जाना है। और ये आ जाता है टोल प्लाजा जहां पर रिजिड पेवमेंट का काम पूरा हो चुका है। टोल प्लाजा के लिए टोल बूथ भी लगाए जा चुके हैं। पिछली अपडेट में टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर ही रेडी हुआ था। टोल प्लाजा के ऑफिस की बिल्डिंग भी रेडी हो चुकी है। टोल प्लाजा से आगे की तरफ भी देख सकते हो मेन कैरेज वे के ऊपर फाइनल लेयर का काम हो गया है। अब यहां से तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे की तरफ जाने के बाद में आ जाता है इस प्रोजेक्ट का तीसरा रेलवे ओवर ब्रिज। तो ये आ जाता है वो रेलवे ओवर ब्रिज। यहाँ पर एक ही साइड में ब्रिज था पहले जिसको दोनों तरफ का ट्रैफिक यूज करता था। इसके राइट साइड में नया ब्रिज बनाया जा रहा है जिसके लिए रेलवे लाइन के ऊपर डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है इस बार। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पियर कैप तक ही काम पूरा हुआ था।
रेलवे ओवर ब्रिज से आगे की तरफ आने के बाद में भी देख सकते हो मेन कैरेज वे के ऊपर फाइनल लेयर का काम हो चुका है। अब मैं आ गया हूं अपनी पिछली लोकेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे की तरफ। यहाँ पर अच्छा खासा काम बाकी है। दोनों तरफ की सर्विस रोड और राइट साइड की मेन कैरेज वे की लेन का। लेफ्ट साइड की मेन कैरेज वे की लेन का काम पिछली अपडेट में नहीं हुआ था। पिछली अपडेट में ट्रैफिक की जो मूवमेंट थी वो सरफेस रोड के साथ में थी। यहाँ पर नीचे की साइड में पाइपलाइन क्रॉस कर रही है, इसीलिए यहाँ पर सर्विस रोड और मेन कैरेज वे को एलिवेटेड रखा गया है। पिछली अपडेट देखोगे तो इस पॉइंट की ये थी। लेफ्ट साइड में डेक स्लैब का काम नहीं हुआ था, जो इस बार हो चुका है। राइट साइड की लेन्स के लिए पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। और ये स्टार्टिंग हो जाती है कैनाल के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है उसकी अप्रोच रोड की। स्टार्टिंग में रोड लेंग का काम पिछली अपडेट में ही हो गया था, लेकिन आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पर पिछली अपडेट में काम बाकी था, जो देख सकते हो इस बार पूरा कर लिया गया है। डेक स्लैब का काम दोनों साइड में पिछली अपडेट में ही पूरा हो गया था। इस बार तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रैफिक की मूवमेंट भी चालू हो गई है। आगे की तरफ आने के बाद दोनों साइड में रोड लेंग भी हो चुकी है। ये है पुराना रूट जो सिंगल लेन था। अब नया रूट होने वाला है 4 लेन का, जिसमें स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं 6 लेन के। और ये हम पहुंच गए सोनीपत गोहाना सेक्शन के एंडिंग में। यहाँ पर भी फाइनल लेयर का काम मेन कैरेजवे के ऊपर ही हुआ है। रोहतक रह जाता है यहाँ से 34 किलोमीटर। गोहाना रह जाता है यहाँ से 4 किलोमीटर, जिसके लिए हमें सीधा जाना है। पानीपत का डिस्टेंस है यहाँ से 42 किलोमीटर। तो ये आ जाता है रोहतक पानीपत हाईवे। यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो गोहाना के अंदर चले जाओगे। जो पुराना गोहाना जिंद सेक्शन था इस एनएच का, वो यही था। लेकिन नए सेक्शन पे जाने के लिए आपको यहाँ से पानीपत की तरफ 4 किलोमीटर ड्राइव करनी होगी। उसके बाद में मिलेगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट जिंद गोहाना सेक्शन का। इस सेक्शन की प्रोग्रेस देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अब देखें इस सेक्शन की प्रोग्रेस, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर काफी सही प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कुछ स्पॉट ऐसे भी हैं जहां पर प्रोग्रेस नजर नहीं आई है ज्यादा। ये सेक्शन अगले साल 90% के अराउंड रेडी हो सकता है। पूरा रेडी होना मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि बड़वासनी के पास में काफी काम किया जाना है। उम्मीद करता हूं मैं गलत साबित हो जाऊं और ये सेक्शन अगले साल रेडी हो जाए 100%। आपकी क्या राय है पिछले 7 महीनों की प्रोग्रेस को देखकर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।